Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. I hope you all are safe and well. So dear students, this is Muhammad Asad here and today our lecture is on properties of respiratory surfaces. आपको पता है कि पिछली लेक्चर में हमने रिस्पायरेशन का पूरा जो चैप्टर था उसका एक ओवरव्यू देखा था कि इस चैप्टर में हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को समझेंगे और फोकस करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पर, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होगी। सही है। फिर उसके बाद एट द एंड हमने पढ़ा था कि तीन तरह की रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होती है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, गिल्स रिस्पायरेशन और लंग रिस्पायरेशन। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशंस जो स्किन के थ्रू होती है, गिल्स रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन जो गिल्स के थ्रू होती है, जो कि फिश में पाई जाती है, और लंग्स रिस्पायरेशन जो कि लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारे अंदर लंग्स रिस्पायरेशन होती है ना ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर तो स्किन भी होती है, यानी आई हैव माई स्किन, तो मैं स्किन के थ्रू क्यों रिस्पायर नहीं करता। अगर यहाँ पर आप देख ले फिश को, तो फिश के अंदर हमारे पास गिल्स मौजूद है, तो वो स्किन उसके पास स्किन भी है, तो वो स्किन के थ्रू क्यों रिस्पायर नहीं करता। और इसी तरह अगर आप फ्रॉग को देख ले, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्किन के ऊपर क्यों रिस्पायर करता है, ओके, और कोई ऐसा रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं यूज करता। तो ये क्वेश्चन, इसकी सोल्यूशन भी हमको मिल जाएगी और साथ ही साथ में रिस्पायरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ लेंगे। जो जो प्रॉपर्टीज इन ऑर्गन्स में मौजूद होगी, ये रिस्पायरेटरी सरफेसेस प्रॉपर्टीज इन ऑर्गन्स में मौजूद होगी, तब ये पॉसिबल है कि हमारे पास वहाँ पर रिस्पायरेशन हो जाए। तो सबसे पहले हम रिस्पायरेटरी सरफेसेस की डिफिनीशन पढ़ेंगे कि प्रॉपर डिफिनीशन क्या है। द एरिया वेयर द गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली टेक प्लेस आर कॉल्ड रिस्पायरेटरी सरफेस। वो एरिया, वो जगह जहाँ पर हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज होगी, गैसेस का एक्सचेंज होगा बॉडी यानी ब्लड स्ट्रीम के अंदर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, ओके, तो उस जगह को हम क्या, वो एरिया क्या होगी हमारे पास, वो सरफेस क्या होगी, रिस्पायरेटरी सरफेस होगी, वो एरिया सरफेस होगी। जिस तरह की अगर हम एग्जांपल ले ले, क्योंकि हम ह्यूमन को डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में, तो अगर हम एग्जांपल ले ले लंग्स की, तो लंग्स के अंदर हमारे पास एल्वेलाई है, इसी तरह ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है एल्वेलाई, जो कि हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस के तौर पर काम करती है। तो एल्वेलाई के पास हमारे पास क्या होती है, ब्लड स्ट्रीम होती है। क्या ब्लड स्ट्रीम होती है, कैपिलरीज होती है जिसके अंदर ब्लड होता है, इसी तरह ब्लड होती है, ओके। तो ये गैसियस एक्सचेंज यहां पर होगी, ओके। तो हमारे पास सरफेस एरिया ह्यूमन में क्या है, एल्वेलाई है, लंग्स है, ओके। लंग्स के अंदर एल्वेलाई स्मॉल यूनिट्स है जो कि क्या करेगी, रिस्पायरेटरी सरफेसेस के तौर पर काम करेगी। और ये क्या करेगी कि यहाँ पर ब्लड है, तो ब्लड से क्या, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के अंदर आएगी और एल्वेलाई से ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट से आई है वो ब्लड में चली जाएगी। तो गैसियस एक्सचेंज हो गया। तो वो एरिया जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिस्पायरेटरी सरफेस कहेंगे। इसी तरह अगर ये स्किन के ज़रिए ये रिस्पायरेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज स्किन पर होगी तो रिस्पायरेटरी सरफेस क्या हो गया, स्किन हो गया। अगर ये गिल्स में होगी तो रिस्पायरेटरी सरफेस क्या हो गया, गिल्स हो गया। तो बेसिकली आपको डिफिनीशन समझ आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज अगर कोई भी किसी भी सरफेस में मौजूद होंगी तब ही हम बोलेंगे कि ये रिस्पायरेटरी सरफेस, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। अब वो कौन कौन से रिस्पायरेटरी प्रॉपर्टीज है, सरफेस के प्रॉपर्टीज है, वो हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट, जो पहला वन है, इट मस्ट बी परमिएबल सो गैसेस कैन पास थ्रू इट। अब पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी कि ये इतने परमिएबल होंगे, ये वॉल्स, ये सरफेस एरिया इतना परमिएबल होगा कि जितने भी गैसेस हो वो इससे निकल सके, एक्सचेंज हो सके। जिस तरह कि यहाँ पर मैं बड़ा करके डायग्राम दिखा देता हूँ लंग्स का। ये लंग्स है, लंग्स के अंदर ये एल्वेलाई है ब्लू कलर में। इस एक एल्वेलाई को मैं यहाँ बड़ा करके दिखाता हूँ। इसी तरह ये ब्रोंकियोल आया है, ओके। ये वाला डायग्राम में यहाँ बड़ा करके दिखाता। इसी तरह ये हमारे पास एल्वेलाई हो गए, क्या
ओके। और इसके ऊपर, इसके इर्द गिर्द क्या हुआ है कि इसी तरह कैपिलरीज यानी ब्लड कैपिलरीज बिखरे हुए हैं। ओके, तो ये परमिएबल होना चाहिए, ये जो एल्वेलाई का वॉल है ना, ये परमिएबल होना चाहिए। परमिएबल, परमिएबल का मतलब यही है कि यहां पर जो गैसेस है, जो एनवायरनमेंट से O2 आया है, बाहर से O2 आया है एल्वेलाई तक यानी लंग्स तक, वो गुजर सके इस वॉल से। परमिएबल इस वजह से हम बोलते हैं कि वो गुजर सके और ब्लड में आ जाए। कहां पर? ब्लड में आ जाए। और ब्लड के अंदर जो CO2 आया है टिश्यू से, वो जाए इनसाइड द एल्वेलाई। एल्वेलाई, तो इसको हम क्या कहेंगे? परमिएबल। तो एल्वेलाई की वॉल क्या होनी चाहिए? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी? इट मस्ट बी परमिएबल। अब सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड वन, ये मैं नहीं मिटाता क्योंकि आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। सेकंड वन, इट मस्ट बी थिन फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन। अब ये जो वॉल होगी यानी एल्वेलाई, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो अगर ये वॉल थिन होगी, जितनी भी थिन होगी, तो डिफ्यूजन हमारे पास ज़्यादा होगी। यानी जो बहुत ही पतली होगी तो हमारे पास गैसेस ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। और अबाउट 1 mm कितनी होनी चाहिए डिफ्यूजन के लिए? कितनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी? थिन होनी चाहिए कितनी? अबाउट 1 mm। अगर 1 mm हो तब ही पॉसिबल है कि हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो जाए। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? 1 mm। अब आपको यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रॉपर्टी कहां पर मौजूद है? एल्वेलाई में मौजूद है, लेकिन स्किन पे मौजूद नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे लंग्स में मौजूद है, जहां पर 0.1 माइक्रोमीटर थिन है वॉल। तब ही पॉसिबल है कि गैसेस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाए। तो इस वजह से स्किन पर एक्सचेंज नहीं होती, लंग्स में होती है। अब एट द एंड में आपको फिर डिटेल में समझाऊंगा। द थर्ड प्रॉपर्टी, इट मस्ट बी पोजेसेस लार्ज सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितनी जगह ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा मालिक्यूल, उतनी ही ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा। अगर आप देख ले, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम अपनी लंग्स को देख ले और या हाथी के लंग्स को देख ले और उसको कंपेयर कर ले, तो हाथी का लंग्स ज़्यादा बड़े होंगे और हमारे लंग्स छोटे होंगे। क्यों छोटे होंगे? क्योंकि उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तभी वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेगा। और हमारे अंदर क्या होगा? छोटी है, तो इस वजह से कम सरफेस एरिया है, तो लंग्स की भी सरफेस एरिया कम होगी। तो जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना ही हमारे पास गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगा। तो ये तो बिल्कुल यानी गैसियस एक्सचेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, गैसियस एक्सचेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द what? सरफेस एरिया। ओके, अब जो चौथा हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है? इट मस्ट बी अ गुड ब्लड सप्लाई। अब ऑक्सीजन कहां पर जाएगा? एक्सचेंज कहां पर होगी? कहां पर होगी? ब्लड और उसके साथ साथ किस चीज के? एल्वेलाई के। तो एल्वेलाई, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो एल्वेलाई और ब्लड के अंदर गैसियस एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई से यानी लंग्स से ब्लड में शामिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलाई यानी लंग्स में शामिल होगा। तो क्या होगा कि जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा लंग्स को, तब ही हमारे पास ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा। तो जितना ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा? हमारे पास गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगा। और लास्ट वन हमारे पास क्या है? इट मस्ट हैव ए गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म। अब वेंटिलेशन क्या हमारे पास? द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इज कॉल्ड वेंटिलेशन। जितना ज्यादा हवा अंदर जाएगी उसे हम वेंटिलेशन बोलते हैं। तो जितना ज्यादा हवा अंदर जाएगी हमारे बॉडी के अंदर, तो इट्स मीन कि ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी। जब ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो इसका मतलब है कि ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा, हर टिश्यू को ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंच जाएगा। तो गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म का मतलब यही है कि बंदे के अंदर एक एनवायरनमेंट के साथ एक राब्ता होना चाहिए जो कि डायरेक्टली हवा को इनहेल कर ले और एक्सहेल कर ले। अब हमने पढ़ा पांच प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। अब ये क्या है? अगर फ्रॉग के अंदर इस वजह से स्किन पर हमारे पास वो क्वेश्चन जो मैं रिवाइज कर लेता हूं कि फ्रॉग
क्यों सिर्फ स्किन के थ्रू रिस्पायर करते हैं, हम क्यों सिर्फ लंग्स के थ्रू लंग्स हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस है, और गिल्स क्यों रिस्पायरेटरी में सिर्फ गिल्स ही क्यों इन्वॉल्व है, उसका स्किन क्यों नहीं होता। तो यही क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पांचवें के पांचवें प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ चुके हैं वो फ्रॉग के स्किन के साथ है, सिर्फ स्किन के साथ मिलते हैं, क्योंकि स्किन के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो दैट्स व्हाई स्किन एज ए रिस्पायरेटरी ऑर्गन यूज होता है फ्रॉग के अंदर। और अगर फिश के अंदर देखा जाए तो ये पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज कहाँ पर मौजूद है, स्किन उसके गिल्स के अंदर मौजूद है, तभी हमारे पास फिश के अंदर क्या होगा, गिल्स रिस्पायरेशन होगी। रिस्पायरेटरी ऑर्गन हमारे पास गिल्स है। और अगर हम इंसानों की बात करते हैं या मैमल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर लंग्स एक ऐसी ऑर्गन है जिसके अंदर ये पांचों को पांचवें क्या है, प्रॉपर्टी मौजूद है, तभी हमारे पास क्या होगा हमारे पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा, लंग्स होगा। अब अगर आप देख ले, क्योंकि इट मस्ट बी परमिएबल सो गैसेस कैन पास थ्रू इट, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है, अगर हम स्किन को देख ले तो हमारे अंदर जो स्किन है लार्ज सरफेस एरिया है, बहुत सरफेस एरिया है, लार्ज सरफेस एरिया है स्किन का, और सप्लाई भी है ब्लड की, लेकिन इसकी जो हमारे पास डिफ्यूजन के लिए ये जो इसकी थिकनेस है, थिन है ये, तो वो भी, ये प्रॉपर्टी भी स्किप है। उसके साथ साथ ये जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है ये भी स्किप है। तो दैट्स व्हाई अगर इन पांचवें प्रॉपर्टीज में कोई एक प्रॉपर्टी भी मिसिंग हो तब हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस काम नहीं करेगा और उसके अंदर रिस्पायरेशन नहीं होगी। तो ये पांचों के पांचवें जितने भी प्रॉपर्टीज है ये लाजमी है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को या रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पायरेटरी सर्फेसेज, और क्यों हमारे पास फ्रॉग स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है, फिश गिल्स के थ्रू रिस्पायर करता है, और ह्यूमन लंग्स के थ्रू रिस्पायर करता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।